नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर आज अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। 5.5% के आसपास की जो तेज़ी है वो बनती हुई आज के डेट में नज़र आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें लगभग 99 रुपये पर अराउंड अराउंड क्लोजिंग हुई है। और ये अपने पिछले 4-5 दिनों से जो गिरावट हो रही थी उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है। यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 102-103 रुपये तक की ऊपर की तरफ की एक रैली अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर स्टॉक जो है वह कहीं न कहीं जो इसका पिछले 6 महीने का हाई है लगभग 114 रुपये के आसपास, वहाँ तक स्टॉक के जाने की ज़बरदस्त संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसका बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर एनएचपीसी जैसी कंपनियों को मिल रहा है। और यदि इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं 4 जून को वह बीजेपी के पक्ष में आती है, तो ये जो कंपनियां पीएसयू कंपनियां हैं इन पर सबसे बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी तेज़ी जो है इन कंपनियों के ऊपर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जो हैं इसको होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट 4 जून के आसपास तक तो होल्ड कर ही सकते हैं। अमित शाह ने भी कहा है कि आप जो है स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी 4 जून के बाद। तो ये तब होगी जब बीजेपी जीतेगी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू बीजेपी। ठीक है, बीजेपी अपनी बात कह रही है कि हम जीतेंगे, तो अच्छी खासी मार्केट के अंदर भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो अभी समय ही बताएगा। दोनों तरफ की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है, कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी फिर से बनी रहेगी। लेकिन मार्केट के लिए तो यदि बीजेपी बनी रहती है तो ही अच्छा है। ठीक है, इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है एनएचपीसी से रिलेटेड। आइए सीधे उस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि कैनरा बैंक, एनएचपीसी, इंडस टावर, ये जो स्टॉक्स हैं वह एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए द ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर एज नोटिफाइड अर्लियर विल अनाउंस द रेजिंग इन इट्स इंडाइसेस मई 2024, जो कि रिव्यू हुआ है आज के डेट में। ठीक है, आज जो रिव्यू हुआ है 14 मई 2024 को, और जो चेंजेस है वह इफेक्ट कब से आएंगे तो 31 मई 2024 से इफेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, नुवामा अल्टरनेटिव क्वांटिटी रिसर्च एक्सपेक्ट कर रहा है लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर का जो फंड है वह आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर इन कंपनियों में। ऑल्सो एमिस्ट मतलब इनके बीच में इंडिया का जो वेटेज है एमएससीआई के अंदर वो बढ़कर 20% होने वाला है, 18% जो कि एट प्रेजेंट है। फर्दर एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर जो कंपनियां हैं वह भी 136 से बढ़कर 150 के पार अब पहुंच जाएंगी। वी मेंटेन आवर कन्विक्शन दैट द इंडिया राइज विद द EM लैंडस्केप विल कंटिन्यू टू सरप्राइज। जो भी यहाँ पर है जो स्टॉक्स ऐड होंगे उनको सरप्राइज कर सकती है। 136 स्टॉक्स से बढ़कर 150 स्टॉक तक पहुँच गए हैं, नुवामा का यहाँ पर कहना है। और देखिए कितने पैसे आ सकते हैं, कितने फंड जो है इन कंपनियों के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा यहाँ पर जो है इंडस टावर की बात की जा रही है, 1870 करोड़ आने वाले हैं। पॉलिसी बाजार में 1860 करोड़, फिनिक्स मिल्स में 1780 करोड़, सुंदरम फाइनेंस में 1730 करोड़, सोलर इंडस्ट्रीज में 1420 करोड़, और एनएचपीसी में भी 1420 करोड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। बॉस में 1370। उसके बाद भी और भी कंपनियां आप इस पर नज़र डाल सकते हैं कि ठीक ठाक तेज़ी कल के डेट में हमें इन कंपनियों के अंदर भी देखने को मिल सकती है। जिंदल स्टेनलेस स्टील में 1350, टोरेंट पावर में 1340, मैनकाइंड फार्मा में 1320, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 1210, कैनरा बैंक में 1200। ठीक है, अब ये जो कंपनियां हैं स्टॉक्स दैट में सी एक्सक्लूजन, ये बाहर हो सकती हैं। तो बाहर होने वाली पेटीएम, बर्गर पेंट और आईजीएल है। ठीक है, स्टॉक्स दैट में इंक्लूडेड इन एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर बाकी आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप में वॉरी हो गया, वेदांता फैशन, वीएटेक, आरआर केबल्स, संघवी मूवर्स वगैरह वगैरह यहाँ पर ऐड हो सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर। स्टॉक्स दैट में भी आउटस्टेड फ्रॉम द एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स। ठीक है, जो बाहर हो सकते हैं उसकी भी यहाँ पर बात की गई, बोरोसिल, शारदा वगैरह वगैरह और भी कंपनियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। नुवामा के अकॉर्डिंग considering the consistent inflows from the DIS and potential continuation of inflows from the FIIs और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इंडिया का जो वेटेज है वह बढ़कर लगभग 20% से भी ऊपर पहुंच जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ द करेंट ईयर
तक, ऐसा मानना है नुवामा का। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है एनएचपीसी के अंदर। और पहले भी बातें बताई गई हैं कि एनएचपीसी जो है वह आपको जो इसका पिछला हाई था 114 तक, वहाँ तक की स्टॉक पहुँच सकती है, क्योंकि 114 के बाद से बहुत समय व्यतीत हो चुका है, मतलब बीत चुका है जब से इसने कंसोलिडेट ही कर रहा है। एक उस समय रैली चल रही थी, बहुत ही शानदार रैली चली थी, स्टॉक जो 114 तक गया था, उसके बाद फिर उस तरह की तेज़ी हमें नज़र नहीं आई है। इसके साथ में एसजेवीएन में भी तेज़ी रही, दोनों स्टॉक जो है एक जैसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, पीएसयू सेक्टर के अंदर भी दोनों हैं, तो इसके ऊपर भी आप एसजेवीएन के ऊपर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं। बाद बाकी तो पीएसयूज कंपनियां बहुत सारी हैं, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएचपीसी, सेल, गेल, भेल, ओएनजीसी वगैरह वगैरह, तो आप इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो आप पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको 4 के बाद जब भी मार्केट ओपन होगी 2-3 दिनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी, 20 से 30% तक की हुई तेज़ी यदि अगर बन जाए तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बीच में मार्केट के सेंटिमेंट्स डामाडोल चल रहे हैं। ऐसा डाउट हो गया है लोगों को कि क्या पता नहीं बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, इस कारण से पिछला वीक आपने देखा कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो यदि पावर में आ जाती है तो वो एक जो गिरावट थी वह डबल तेज़ी में बदलती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी और लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।